नमस्कार, मैं नियाज खान। उत्तरी यूरोप की हालत खस्ती है क्योंकि वहां पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ऐसा कई दिनों से चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस अब युद्ध होने ही वाला है। इसे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर भी देखा जा रहा है। कई रिपोर्ट्स ये दावा कर चुकी है कि बड़ी संख्या में रशियन मिलिट्री फोर्स यूक्रेन की सीमाओं पर पहुंच चुकी हैं। इसकी पुष्टि नई सैटेलाइट तस्वीरों के द्वारा की गई है। तस्वीरों में रूसी हथियारों के जमावड़ों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीते 48 घंटों में यूक्रेन सीमा के नजदीक सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब कहा जा रहा है कि रूस बिना किसी चेतावनी के किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है। मैक्सर की हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें बीते 48 घंटे में ली गई हैं। इसमें बेलारूस, क्रीमिया और पश्चिमी रूस में बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ों को देखा जा सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में सैन्य टुकड़ियों और हेलीकॉप्टर का इकट्ठा होना दिख रहा है। तस्वीरों में लड़ाकू विमानों और फाइटर बॉम्बर्स को भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि रूस ने ज़्यादातर यूक्रेन के उत्तर और उत्तर पूर्व में अपनी सेना को तैनात किया है। इसमें यूक्रेन के दक्षिण पूर्व और क्रीमिया में एक बड़ा एयरबेस भी शामिल है, जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 1,30,000 रूसी सैनिकों ने यूक्रेन की सरहदों को घेर लिया है। रूस के लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेलारूस यूक्रेन सीमा पर तैनात कर दिया है। इसके साथ ही ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है कि आने वाले दिनों में रूस काला सागर और अजोव सागर में नौसेना अभ्यास भी शुरू कर सकता है। इन अभ्यासों को पश्चिमी विशेषज्ञ युद्ध की तैयारियों का हिस्सा बता रहे हैं। वहीं भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि यूक्रेन में मौजूदा बिगड़ते हालात को देखते हुए यूक्रेन में रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिक, खासकर पढ़ने वाले छात्र जिनका रुकना जरूरी नहीं है, वे अस्थायी रूप से देश छोड़ दें। भारतीय नागरिकों को भी सलाह दी जाती है कि गैर जरूरी कारणों से यूक्रेन की यात्रा करने से परहेज करें। भारतीय नागरिकों से विनती है कि दूतावास को यूक्रेन में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देते रहें ताकि जरूरत पड़ने पर दूतावास उन तक पहुंचने में सक्षम रहे। तो आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन में किस तरह के हालात बन गए हैं और आगे क्या कुछ होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई उत्तरी यूरोप में सब कुछ ठीक होता है या फिर सैन्य तैयारियां किसी बुरी खबर का संदेश है।